हेलो दोस्तों, वेलकम टू कासिम मोटो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे साथ स्टाफ है जो कि इसका करीब 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। आज हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम नहीं रहे यहाँ पर वर्कशॉप में, बाइक आ जाती है स्टार्टिंग के लिए तो किस तरीके से उस बाइक को स्टार्ट कर पाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के बीच। जैसे कि अभी तो ज़्यादातर BS6 बाइक आने लगी है अपने वर्कशॉप में। BS6 बाइक अगर स्टार्ट नहीं होने लगी तो उसके लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, इसके लिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों, BS6 बाइक के ऊपर बात अगर करें तो बड़े से बड़े मैकेनिक भी इसमें फेल कर जाते हैं और छोटे मैकेनिक की तो बात ही अलग है। तो कितना साल हुआ तुम्हें आने से, ज़रा बताओ। भाई 2 2.5 साल। 2-2.5 साल से आने से हो गया। और देखिए, कोई भी मैकेनिक दोस्तों डायरेक्ट काम नहीं सिखाता है। बहुत मुझे कॉल आता है कि सर मुझे उस्ताद जो है ना वो काम नहीं देते हैं, मुझे बताते नहीं हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे कोई भी कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में मुझे कभी भी उस्ताद ने बताया नहीं था। लेकिन खुद का मैं अगर देखूँ दोस्तों कि सारा चीज़ मैंने खुद से देखा काम करते हुए, और वो चीज़ मैंने ऐड किया अपने ब्रांड में, और आज उस काम को हम कर रहे हैं। BS6 बाइक का काम किसी ने भी नहीं किया था, लेकिन सभी मैकेनिक लोग धीरे-धीरे करना जान रहे हैं, सीख रहे हैं। BS6 का काम कोई भी सीख के नहीं आया था, है ना? तो जो पहले से मैकेनिक है उसका ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जो कि वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार। तो बताओ कि अगर कोई स्प्लेंडर बाइक आ जाती है अपने वर्कशॉप में, वो बाइक चला रहे हैं पहले से, और रास्ते में उसकी बाइक बंद हो गई, और वो अगर मेरे वर्कशॉप में आता है तो उसको किस तरीके से चेक करोगे स्टार्टिंग को लेकर। वो कह रहा है कि भैया देखिए ना, अभी मैं बाइक को चला रहा था और वो बाइक अब स्टार्ट नहीं होने लगी, और वो पैदल घड़काते हुए अपने वर्कशॉप तक वो लेकर आता है। तो पहले क्या चेक करोगे? पहले चेक करना है चाबी ऑन करना है। उसके बाद देखेंगे लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है मीटर में। चलिए, मेरे सामने थोड़ा हिचकिचाता है बोलने में। हालांकि अगर सामने बाद में अगर कोई बाइक आ जाती है तो ये खुद ब खुद देखता है कि बाइक में क्या दिक्कत हुई है। मैं खुद आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा डर रहा, घबरा रहा है मेरे सामने बात करने में। तो देखिए, जब भी अपने वर्कशॉप में कोई बाइक आती है, FI बाइक आती है जिसमें कि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम लगा हुआ है, तो अगर कस्टमर लेके आ रहा है वर्कशॉप में और वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो जाहिर है कि उन्होंने पहले भी बहुत कोशिश किया होगा। जब भी बाइक बंद होती है तो वो कोशिश कर चुका होता है पहले, किक मार के, सेल्फ मार के, धक्के मार के, बहुत तरीके से वो थक जाते हैं तब आते हैं। और बहुत ऐसे कम ही कस्टमर होंगे जो बाइक बंद हुई और फौरन मैकेनिक को दिखा दिया। और जहाँ बाइक खराब होती है उस जगह तो मैकेनिक हमेशा होता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे तो जाना ही पड़ता है। तो देखिए, जब भी हमारे वर्कशॉप में कोई बाइक आती है ना स्टार्टिंग के लिए, तो हमें फर्स्ट जो स्टेप होता है वो हमें फॉलो करना होता है इग्निशन को लेकर। यानी कि चाबी को हम ऑन करेंगे और उसका मतलब मीटर में हम लाइट चेक करेंगे कि बैटरी की जो लाइट है वो मीटर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, न्यूट्रल लाइट जलता है कि नहीं। हम हॉर्न बजा के चेक करेंगे, बैटरी का पावर चेक करेंगे। अगर हॉर्न नहीं बज रहा, लाइट नहीं आ रहा, तो फिर हमें समझना चाहिए कि भाई फ्यूज की दिक्कत है, फ्यूज शॉर्ट कर गई है। और फ्यूज शॉर्ट नहीं हुआ है, हॉर्न भी बज रहा है और बिल्कुल खनाखन बज रहा है, और हमें लग रहा है कि नहीं भाई बैटरी चार्ज है, तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो इसके लिए भी हमें अलग तरीका अपनाना चाहिए। और हमें लगता है कि नहीं, हॉर्न बजा रहे, कम हॉर्न बज रहा है, तो सेल्फ भी दबा रहे, सेल्फ नहीं ले रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि बैटरी लो की समस्या है, तो बैटरी हमें चार्ज करना चाहिए। ऐसे तो FI बाइक भी ऐसे हैं, बहुत ऐसे बाइक है जो कि बगैर बैटरी अगर थोड़े बहुत भी चार्ज रहता है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में उसका कोयल ठीक होना चाहिए, चार्जिंग जो होता है रेगुलेटर के द्वारा जो चार्जिंग निकलता है वो सही होना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप को फॉलो करना होता है। तो हमें तो पहला स्टेप जो देखना होता है वो चाबी ऑन करके देखेंगे कि हेडलाइट उसका जो मीटर है उसमें लाइट आता है कि नहीं, बैटरी चार्ज है कि नहीं है। FI बाइक जितनी भी होती है वो फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप के द्वारा चलता है। पहले तो हम चाबी ऑन करते हैं तो फ्यूल पंप चलता है, फ्यूल पंप चलेगा तभी पेट्रोल की सप्लाई हो पाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है कि चाबी को ऑन करके टंकी में जो फ्यूल पंप लगा हुआ होता है वो आपको सुनना है कि फ्यूल पंप आवाज़ करता है कि नहीं। अगर आवाज़ नहीं कर रहा है तो आपको समझना होगा कि भाई फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा, बैटरी लो है क्या, बैटरी चार्ज करके देखिए, दूसरी बैटरी लगा के देखिए। तब भी अगर फ्यूल पंप वर्क नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं कर रहा है, तो फ्यूल पंप को खोल कर देखना पड़ेगा। उसका जो दो सॉकेट होता है वो हमें करंट चेक करना पड़ेगा कि यहाँ तक करंट आता है कि नहीं आता है, वोल्टेज चेक
हो ही नहीं रहा। तो फ्यूल पंप अगर चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे तो हमें सारा काम छोड़ के हमें फ्यूल पंप के बारे में ही चेक करना पड़ेगा, है ना। फ्यूज को भी चेक कर लेना है पहले। और अगर फ्यूल पंप चल रहा और स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ भी हम यूज कर पा रहे हैं, हॉर्न भी अच्छे से बजा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसके बाद पारी आती है कंप्रेसर की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंप्रेसर गायब हो जाती है चलते चलते। जब हम लोग क्या एक्सीलरेटर कम करते हैं, क्लच दबाते हैं स्लो में, तो उस समय क्या होता है कि वाल्व लीकेज कर जाता है। हेड का वाल्व अगर लीकेज कर जाए तो उससे कंप्रेसर की समस्या आ जाती है और फिर बाइक स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ये दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना होगा, कंप्रेसर चेक करना होगा। जिस बाइक में किक है तो किक के द्वारा तो हम कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। किक दबाएंगे तो कंप्रेसर की पता लग जाएगी। और अगर कंप्रेसर नहीं दे रहा है तो जाहिर है कि हमें चेक करना होगा उसके टैपिट को, टैपिट टाइट है क्या है। अगर टैपिट टाइट नहीं है तो आप ऐसा करें, उसका स्पार्क प्लग खोलें और थोड़ा इंजन और डाल के उसका कंप्रेसर बढ़ाएं, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। इतना हमें करना पड़ेगा। अगर उसका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक ठाक है तो इसके बाद पारी आती है दोस्तों स्पार्क प्लग की। क्योंकि चलते हुए बाइक की स्पार्क प्लग भी शॉर्ट हो सकता है। अगर स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया तो बाइक स्टार्ट नहीं हो पाएगी, अच्छे से करंट सप्लाई नहीं हो पाता है, पेट्रोल को नहीं जला पाता है, इसलिए बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो स्पार्क प्लग खोलना है, उसका करंट चेक करना है कि भाई स्पार्क प्लग तक करंट आता है कि नहीं आता है। करंट आ रहा है, स्पार्क प्लग चेक कीजिए भाई, उसका जो करंट होना चाहिए कि नीचे से लेकर ब्लैक वाला जो पार्ट होता है उससे लेकर ऊपर तक जाना चाहिए। अगर साइड फैल रहा है तो स्पार्क प्लग खराब है, ऊपर करंट बराबर जा रहा है तो स्पार्क प्लग सही है। आपको लगता है कि करंट भी सही है, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि स्पार्क प्लग आपको बदल के देखना चाहिए। अगर स्पार्क प्लग बदल के देखने फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, करंट भी सही है, तो फिर दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इंजेक्टर चेक करना होगा। इंजेक्टर, क्योंकि फ्यूल पंप काम कर रहा है, स्पार्क भी सही है, प्लग भी चेंज करके देख लिया है, इग्निशन भी सिस्टम सारा चीज़ सही है, तो इंजेक्टर ही लास्ट पारी आती है कि भाई इंजेक्टर फ्यूल की सप्लाई कर पा रही है या नहीं। आपको यहाँ पे समझना होगा, इंजेक्टर अगर फ्यूल का सप्लाई नहीं कर पा रहा तो बाइक किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होगी, है ना। चलते चलते हो सकता है इंजेक्टर भी तो खराब हो सकता है ना, ये इलेक्ट्रिक पार्ट है। सभी जो है एफआई बाइक में अब इलेक्ट्रिक सिस्टम आ चुका है, इसीलिए हमें बहुत सारे चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। इंजेक्टर चेक कीजिए खोल के, डायरेक्ट फ्यूल के पाइप में लगा के चाबी ऑन कीजिए, सेल्फ दबाइए। इंजेक्टर अगर प्रेशर दे रहा है तो सही है, नहीं दे रहा तो इंजेक्टर खराब है। वहाँ पे सॉकेट जो होता है उसमें भी करंट चेक कर सकते हैं। सिंगल 12 वोल्ट वोल्टेज आना चाहिए। अगर 12 वोल्ट वोल्टेज नहीं आता है, हो सकता है कि वायरिंग शॉर्ट कर गई हो। अगर वायरिंग ठीक ठाक है तो उसके बाद दोस्तों पारी आती है थ्रोटल बॉडी में। अगर ईसीयू लगा हुआ है तो थ्रोटल बॉडी बदलना होगा, अगर ईसीयू अलग से लगा हुआ है तो आपको ईसीयू बदलना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग BS6 बाइक को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये थी जानकारी दोस्तों कि अगर कभी भी आपके पास कोई बाइक आती है स्टार्टिंग को लेकर एफआई बाइक, तो आपको इस तरीके से चेक करना है। बाकी तो हम नहीं कह सकते कि आपके पास कैसा फॉल्ट आया है, आपके पास किस तरह फॉल्ट को लेकर आया कस्टमर, वो अगर आप खुद से देखेंगे ना तो फिर उस समय आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। कई बार बैंक एंगल सेंसर भी खराब होता है, जिससे कि करंट नहीं आती है, जो कि हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। कई बार साइड स्टैंड का सेंसर खराब होता है, जो कि हम स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन गियर में लगाते हैं तो स्टार्ट नहीं होता, और गियर में लगा हुआ है, क्लच दबा के स्टार्ट कर रहे, स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें कई सारे सेंसर भी चेक करना होगा। लेकिन एक खास चीज़ बता दूं, अगर इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर खराब होता है तो सुबह सुबह स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकता है, लेकिन बीच में दिक्कत नहीं होगा, स्टार्ट होकर बंद नहीं हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन सेंसर खराब हुआ तो स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन मतलब स्टार्ट होना चाहिए, समझे। कोई भी सेंसर खराब होता है तो ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं होगा, होता है लेकिन वो मिसिंग करेगी। तो दोस्तों आपको एक खास चीज़ बताना चाहते हैं, अगर आप लोग एफआई बाइक को सर्विस करना चाहते हैं, उसको रिपेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी बाइक आती है आपके पास फॉल्ट को लेकर, मीटर में कोई चेक इंजन लाइट जल रहा है, उसको अगर चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक स्पेशल टूल्स रखना पड़ेगा, जिसकी मैं बात करूँगा ओबीडी स्कैनर टूल्स। मैं ओबीडी स्कैनर टूल खुद सेल करता हूँ, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे साइड में दे दिया हूँ, अगर आप लोग लेना चाहें तो बिल्कुल लीजिए, मेरे द्वारा कोई दिक्कत नहीं है। इसका दाम 5000 रुपये होता है। ओबीडी किंग ब्रांड है, और ओबीडी V317 V311 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 6 महीने की गारंटी है और इसका कीमत है 5000 रुपये। 1200-1300 आपको कम से कम एडवांस करना होगा, बाकी हम कैश ऑन डिलीवरी में लगाते हैं। पूरे ऑल इंडिया ओवर हम यहाँ से डिलीवर करते हैं। और इसके साथ ही मैं
तैयार कर रहा हूँ फ्यूल प्रेशर मीटर का भी। मेरे पास जो फ्यूल प्रेशर मीटर है वो अभी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा और वो सिंगल है, और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए यूनिवर्सल फ्यूल प्रेशर मीटर लेकर आऊँ जो कि सभी बाइक के फ्यूल को चेक कर सकते हैं, प्रेशर को चेक कर सकते हैं। वो जल्द ही लाके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप लोग वीडियो देख लेना। तो अभी फिलहाल मैं ओबीडी स्कैनर सेल कर रहा हूँ, अगर आप लोग वो लेना चाहते हैं तो फटाफट कॉल कीजिए, ठीक है। तो ये थी जानकारी दोस्तों बाइक स्टार्टिंग को लेकर। आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कासिम मोटो चैनल को, और कासिम मोटो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए ताकि शॉर्ट रील की मदद से आप लोगों को बहुत कुछ बता सकें। थैंक यू।